मनी मार्केट और इनकम मार्केट फंड्स ये क्या होते हैं? आप अमूमी तौर पे ये लफ्ज़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सुनते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करने के इरादे से जाते हैं और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव आपको कोई तारुफी बात बताना शुरू करता है, तो वो यही कहता है कि सर हमारे पास डिफरेंट तरह के फंड्स हैं, मनी मार्केट है, इनकम मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, डेट मार्केट है। आज हम इसके फ़र्क पे बात करेंगे कि मनी मार्केट क्या होता है, इनकम मार्केट क्या होता है। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मुखर्रम, एक और मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मनी मार्केट एंड इनकम मार्केट फंड्स। दोस्तों, मनी मार्केट फंड्स बहुत ही स्टेबल किस्म की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है और यह आमतौर पे ट्रेजरी बिल्स या कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। आम अल्फाज में अगर इसको समझा जाए तो आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे देते हैं और वो मनी मार्केट फंड कैटेगरी होती है, तो वो पैसे आपके मोस्टली एक बड़ा प्रोपोर्शन उसका किसी भी इस्लामिक बैंक या कन्वेंशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और उस सेविंग्स अकाउंट की मद जो होती है वो ट्रेजरी बिल्स और कमर्शियल पेपर्स की होती है। ये हाईली लिक्विडेबल होते हैं, आप कभी भी इसको निकलवा सकते हैं विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी इंटीमेशन, और आपको इसमें एक स्टेबल रिटर्न मिलता है। कंपैरेटिवली ये रिटर्न कम होता है जो मनी मार्केट की डेफिनेशन है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में जो पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों से, कुछ महीनों से हालात हैं, उसमें इस वक्त काबिले भरोसा और काबिले इस्तेमाल ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैटेगरी है जिसमें एक बहुत बड़े असासे-जात इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टेड है। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की कैपिटल सिक्योरिटी आपको देता है, प्रिजर्वेशन देता है, एक स्टेबल रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। और जैसे मैंने बताया, ये सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टेड अमाउंट होती है, तो वो सेविंग्स अकाउंट के जो पैसे बैंक यूज़ कर रहा होता है वो अमूमी तौर पे कंज्यूमर लेंडिंग में यूज़ करता है। यानी कि कोई बैंक के पास अगर जाता है घर का कर्जा लेने, गाड़ी किस्तों पे लेने, तो यही पैसा उसको दिया जाता है जिसके अगेंस्ट में बैंक उससे अर्निंग करता है और वो अर्निंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है म्यूचुअल फंड कैपेसिटी के अंदर। तो ये एक मनी मार्केट का सिनेरियो होता है। इसमें जैसे मैंने बताया, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स और ये इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू होता है आमतौर पे। और ये बैंक की प्रोडक्ट्स के मुकाबले में एक ऑल्टरनेट होता है कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखें या मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में पैसे रखें, आपको मनी मार्केट प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रॉफिट देता है बनिस्बत बैंक का सेविंग अकाउंट, क्योंकि ये कलेक्टिव म्यूचुअल फंड का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि पूल ऑफ मनी है, तो वो आपकी इंडिविजुअल 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए को नहीं अकाउंट फॉर करता, वो उस पूरे पूल के पैसों में आपका रिटर्न जनरेट करता है और इस तरह से आप बेनिफिशियल होते हैं। इसके बरक्स अगर हम बात करें इनकम मार्केट फंड्स की, इनकम मार्केट फंड्स थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं मनी मार्केट प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। ये भी प्राइवेट और गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड, सिक्योरिटीज, ये सुकूक्स में इन्वेस्टमेंट होती है और इसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी से मुराद ये कि इसमें मार्केट की फ्लक्चुएशन का पार्ट आ जाता है। यह आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ अगेन स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं और मुकाबलतन मनी मार्केट से थोड़ा सा इसका परसेंटेज वेरिएंस ज़्यादा होता है रिटर्न्स का, प्रॉफिट का। अगर फॉर एग्जांपल मौजूदा दौर में आपको मनी मार्केट अगर 19% रिटर्न दे रहा है, 19.5% दे रहा है, तो ये आपको इनकम मार्केट का प्रोडक्ट जो है वो 20 और 21, 20.5% देगा। तो ये इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन जाहिर है इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है। ये अमूमी तौर पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टू मीडियम टर्म पे अकाउंट फॉर किया जाता है। यानी कि 12 महीने की म्याद में अगर आपने पैसे रखने हैं या 6 महीने से ज़्यादा की म्याद में आपने पैसे रखने हैं, तो आप इनकम मार्केट प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर सकते हैं। आप जनरली अगर बात करें कि हमारे पास जो वॉलेटिलिटी का आंसर है वो अमूमी तौर पे किस वजह से बनता है, तो उसमें देख सकते हैं कि एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से इंटरेस्ट रेट की करेक्शन आती है, तो अमूमी तौर पे उसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी का फैक्टर बन जाता है कि इंटरेस्ट रेट में करेक्शन आ गई है, तो जी जो सुकूक्स और बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन में इन्वेस्ट हुए हुए थे, उसमें थोड़ा सा रेट रिवाइज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा फ़र्क आता है।
इसके अलावा जो मार्क टू मार्केट करेक्शंस का एक बहुत कॉमन वर्ड है, मार्केट एडजस्टमेंट्स का एक बहुत कॉमन वर्ड आप सुनेंगे कि जब भी कोई वॉलेटिलिटी या डिप आएगा तो आपको जो कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो बताएगी सर मार्केट एडजस्टमेंट्स आई है। मार्केट एडजस्टमेंट्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, उस इंडस्ट्री के अपने प्रॉफिटेबिलिटी के रीजंस होंगे, उस कंपनी में जिस कंपनी के सुकूक्स लिए हुए हैं, और सिमिलरली कोई गवर्नमेंट के लेवल पे अनसर्टेनिटी है, जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो इस वजह से टू मार्केट करेक्शंस आ जाती हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमने एंटिसिपेट की हुई थी कि ऐसे ही चलेगी 6 महीने तक, तो इसलिए उसका रिटर्न या जो भी उसका बेंचमार्क बनाया गया था वो 20% पे बनाया गया था, लेकिन कोई इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आ गई है, कोई एनर्जी क्राइसिस आ गए, कोई इंपोर्ट बैंड हो गई है, कोई कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है जिससे वो सेक्टर डिस्टर्ब हो गया, तो उसकी एडजस्टमेंट में वो 20% का रिटर्न हो सकता है डिक्रीज हो जाए 18% पे, और या इंक्रीज हो जाए 22%, 21% पे। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स उसमें पार्ट होती हैं, जबकि मनी मार्केट में ये वाली चीज़ नहीं होती, लेकिन इसलिए मनी मार्केट को एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट की कैपेसिटी में रखा जाता है, जो कि अमूमी तौर पे 1 महीने से 6 महीने या 15 दिन या शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक बुनियादी तौर पे फ़र्क है मनी मार्केट और इनकम मार्केट सेगमेंट की प्रोडक्ट्स में और इन्वेस्टमेंट्स में। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और काबिल इस्तेमाल रहेगी। अपने दोस्तों से इसको शेयर करना ना भूलें। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को भी इसी हिसाब से आप मौजू कर सकते हैं कि आपका कौन सा ऐसा सरमाया है जो आप मनी मार्केट प्रोडक्ट्स में रखना चाहते हैं, इनकम मार्केट में या स्टॉक मार्केट में रखना चाहते हैं, डिपेंडिंग कि आपके पास ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपके पास टाइम होराइजन, टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है उस पैसे को लेकर। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।